नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। अब आप अपने इलाके को बदरंग नहीं कर पाएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब सड़क से अपने मकान तक कहीं भी कोई विज्ञापन ऐसा नहीं कर पाएंगे जिससे शहर बदरंग हो। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापन कर नीति तैयार की है और इसके तहत कई नई व्यवस्थाएं बन पाई हैं जिससे अब ना तो शहरों को बदरंग कर पाएंगे और ना कर से बच पाएंगे। छोटे मोटे दुकानदारों को भी अब टैक्स के यानी विज्ञापन कर के दायरे में लाया गया है। विज्ञापन कर की वैसे तो अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई स्पष्ट रीति नीति नहीं थी जिसका फायदा दुकानदार से लेकर बड़े बड़े विज्ञापनदाता उठा रहे थे और मनमाने ढंग से कहीं किसी बिल्डिंग पर, हाईवे पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर या कहीं भी किसी इमारत पर या सार्वजनिक स्थान पर बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगा दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापन कर नीति तैयार की है। इसके तहत चाहे वह छोटा दुकानदार हो या बड़े बड़े कारोबारी हो, मनमाना विज्ञापन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापन कर की नीति तैयार की है उसने शहरों को बदरंग होने से रोकने की यानी बदरंग होने पर बड़ी लगाम लगाने की तैयारी की है। क्योंकि जिस तरह से मनमाने विज्ञापन अभी तक लग जाते हैं और शहरों में चाहे वह बिजली के खंभे हों, टेलीफोन के खंभे हों या नेशनल हाईवे हो, सड़क हो, मुख्य मार्ग हो, प्राइवेट बिल्डिंग हो या कहीं भी हो, विज्ञापन नजर आता है। लेकिन अब यह विज्ञापन यानी मनमाना विज्ञापन अब आपको शहरों में नजर नहीं आएगा। साफ जाहिर है कि विज्ञापन के मनमानेपन पर रोक लगेगी तो निश्चित रूप से शहरों की बदरंगी स्थिति भी बदलेगी। विज्ञापन कर की इस रीति नीति में छोटे छोटे दुकानदारों को भी दायरे में लाया गया है जिससे वह यानी छोटे दुकानदार भी अब विज्ञापन कर देने से नहीं बच पाएंगे। इसे यूं भी कह सकते हैं कि छोटे छोटे दुकानदारों को भी अब विज्ञापन कर का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं, मनमाना विज्ञापन अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी नहीं हो सकेगा क्योंकि विज्ञापन कर नीति ने स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन का होर्डिंग हाईवे से कितनी दूर लगाया जा सकता है। अब बात करें कि विज्ञापन कर के दायरे में आखिर छोटे दुकानदारों को कैसे कर के दायरे में लाया गया है, तो इसके लिए जो विज्ञापन कर नीति बनी है उसमें यह स्पष्ट है कि यदि बिल्डिंग लाइन से यानी बिल्डिंग की बाउंड्री लाइन से 300 मिलीमीटर विज्ञापन का बोर्ड बाहर निकला है तो उस पर विज्ञापन कर देना होगा दुकानदार को। यानी छोटा छोटा बोर्ड लगाने पर भी अब दुकानदारों को विज्ञापन कर का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं, चाहे वह राज्य सरकार के अधीन हो या केंद्र सरकार के अधीन हो, जो भी नेशनल हाईवे हैं उन पर हाईवे से 10 मीटर दूर ही कोई विज्ञापन बोर्ड लग सकेगा। अब वैसे तो विज्ञापन कर की कोई स्पष्ट नीति रीति उत्तर प्रदेश में नहीं थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापन कर की नीति रीति बनाकर स्पष्ट कर दिया कि कहाँ विज्ञापन लग सकता है और कहाँ विज्ञापन नहीं लग सकता है। इतना ही नहीं, नगर निगमों से अनुमति लेनी होगी विज्ञापन बोर्ड लगाने से पहले। तो आइए जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आखिर विज्ञापन कर की इस रीति नीति में क्या क्या बड़े बदलाव हैं और क्या क्या नई व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं जिससे शहरों को उत्तर प्रदेश सरकार बदरंग होने से बचाना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विज्ञापन कर की नीति बनाई है उसमें साफ तौर पर है, स्पष्ट है कि घरों पर लगने वाले छोटे बोर्ड भी अब विज्ञापन शुल्क के दायरे में आएंगे। यानी अब उनको भी विज्ञापन कर देना पड़ेगा। यह शुल्क दीवार से 300 मिलीमीटर बाहर होने वाले बोर्डों पर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञापन कर नीति अखबारों की सुर्खियां बनी जिसमें स्पष्ट है कि कहां विज्ञापन कर वसूला जाएगा और कहां विज्ञापन बोर्ड नहीं लगाए जा सकेंगे।
इसमें स्पष्ट है कि छुट्टी वाले दिनों में लगने वाले मेले, उत्सव या फिर जादू शो के प्रचार प्रसार पर भी शुल्क वसूला जाएगा। विज्ञापन चिन्ह, आकाशीय गैस गुब्बारा, झंडी, LED से होने वाले प्रचार प्रसार पर भी शुल्क लिया जाएगा। पहली बार सामियाना के बाहर लगने वाले प्रतीक चिन्हों को भी इसके दायरे में लाया गया है। अस्थायी चिन्हों जैसे छुट्टी वाले दिनों में लोक प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी, झंडा या कपड़ों पर कैनवास बनाकर लगाए जाने पर भी विज्ञापन शुल्क वसूला जाएगा। पेंटिंग प्रचार प्रसार को भी इसके दायरे में रखा गया है। नगर निगम सीमा के अंदर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, ओवरब्रिज, ट्री गार्ड, विद्युत व टेलीफोन के खंभों पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं लग सकेगा। और कहां-कहां होर्डिंग प्रतिबंधित किए गए हैं, इसको लेकर भी विज्ञापन कर नीति में स्पष्ट किया गया है। आवासीय या व्यावसायिक भवनों पर विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगमों से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। जर्जर व कमजोर भवनों पर होर्डिंग लगाने की अनुमति किसी भी प्रकार नहीं दी जाएगी। अब आइए बात करते हैं कि हाईवे पर कितनी दूरी पर बोर्ड लग सकेंगे और कितनी दूरी पर बोर्ड नहीं लग सकेंगे। तो इसमें स्पष्ट है कि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय व राजमार्ग से 10 मीटर के अंदर होर्डिंग लगाए जाने पर प्रतिबंध लागू होगा। इसके अलावा नई नीति आने के बाद शहरों में होर्डिंग लगने के बाद जियो टैगिंग अनिवार्य होगी। इससे होर्डिंग के आकार और प्रकार की पूरी जानकारी होगी। इसे ऑनलाइन किया जाएगा। लाइसेंस मिलने के बाद अनुबंध खत्म होते ही एजेंसियों को सभी विज्ञापन हटाने होंगे। इसके साथ ही विज्ञापन कर नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन से विज्ञापन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसमें खास तौर से देखें तो नग्नता वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध होगा। जाति, समुदाय, मादक द्रव्यों, अल्कोहल, सिगरेट या तंबाकू को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन प्रतिबंधित होंगे। महिलाओं व बच्चों के शोषण वाले, लैंगिक भावना वाले, पशुओं के प्रति क्रूरता वाले, राष्ट्र या संस्था को गलत दर्शाने वाले विज्ञापन भी प्रतिबंधित होंगे। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार स्पष्ट कर दिया कि शहरों को बदरंग नहीं होने देंगे किसी भी दशा में। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।